हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोल सकते हो हॉट टॉपिक पे, जो कि आईपीएस आरआरबी क्लरिकल मेंस का एग्जाम है। अभी थोड़ा सा एग्जाम के रिगार्डिंग में थोड़ा आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है उन चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है जो जरूरी है क्लियर करना, ताकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बने रहे और इतनी शानदार वाली जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है वो आप इजीली ग्रैब कर पाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंटल कंफ्यूजन है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है, वो क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है कि जिस स्टेट से कई बच्चों ने अप्लाई किया है उनका जो मेंस का पेपर है वो अदर स्टेट में आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, राजस्थान में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनका सेंटर यूपी नोएडा आया है मेंस का जो है। ठीक है, तो उनके ये कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमने तो यहाँ से अप्लाई किया था। तो एक टाइप से कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थॉट लेकर जा रहे हो, और वो नेगेटिव थॉट लेकर आपको वहां नहीं जाना एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव थॉट लेकर जाओगे तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि नेगेटिव वाइब्स जनरेट होगी, तो अपने को पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ वहां जा पाओ। बस वो पॉजिटिविटी ही जनरेट करनी है। उसके बाद थोड़ा मैं ये भी बताऊंगा कि भाई कैसे आपको हैंडल करना है चीजों को, पेपर को, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लस पॉइंट है, इस बार कंपटीशन थोड़ा डाउन मिलेगा आपको। तो पहले अपनी क्लैरिटी कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक है एक बार जो अपने स्टार्ट किया था उस पर बात कर लेते हैं। अदर स्टेट में जो एग्जाम्स आए हैं, कई बच्चे जिनका इंटरव्यू है पीओ का 31 को, जैसे जोधपुर इंटरव्यू है, और फर्स्ट जो फैब है उसको सुबह 7 AM पे उनका यूपी नोएडा में एग्जाम सेंटर है, तो वहां पहुंचने वाला प्रॉब्लम है, इश्यू है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हुआ क्यों है। ये अपने ही कर्मकांड है, अपने बोल सकते हैं। मतलब एक आईपीएस का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये आईपीएस ने कुछ नेगेटिव चीज नहीं की है। इन्होंने अपनी जो फैसिलिटी है, स्टूडेंट्स की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम किया। क्योंकि स्टूडेंट्स ने, अगर याद हो अपने को, आप लोगों को भी याद हो, थोड़े टाइम पहले कुछ कैंपेन चले थे, ट्विटर कैंपेन चली थी, कंप्लेन वगैरह भी की गई थी ग्रीवेंस जो पोर्टल है उसके ऊपर, कि भाई एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए मेंस का। अदरवाइज स्केलिंग के चक्कर में पता नहीं लगता, किसी को आप किसी शिफ्ट को ज्यादा स्केलिंग दे देते हो, किसी को कम दे देते हो, तो वो नेगेटिव पॉइंट है, उसमें हमारी क्या गलती। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि कुछ एग्जाम सेंटर्स है वहां पे कंप्यूटर वगैरह काम नहीं करते, तो हमें आईयूएन ही मिलना चाहिए। तो उन दोनों चीजों को, एक पॉइंट अपना ये आईयूएन वाला, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वन शिफ्ट वाला। एक ही एक ही शिफ्ट वाला जो दो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को कंसीडर करके ही आईबीपीएस ने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि इतने आईयूएन भी नहीं, और एक शिफ्ट में इतने बच्चों का एग्जाम करवाना भी पॉसिबल नहीं है। 1700 वैकेंसी है, कम से कम 17,000 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि राजस्थान वाले का भी जो सेंटर है वो यूपी, यानी नोएडा, यूपी नोएडा वगैरह जहां भी आया है वहां पे ये सेंटर आया है। तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, आईयूपीएस ने अपने लिए पॉजिटिव किया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट जो अपने को मिलता है, वो पॉजिटिव चीज ये है कि एक शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो आपको जो शिफ्ट वाला नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है, जो किस्मत भी बोल सकते हैं कि मेरा उस शिफ्ट में आ जाता बढ़िया था, वो वाला पंगा खत्म हो गया। मतलब आप जेन्युइन वे में अपने 100% के अकॉर्डिंग पेपर करके आओगे, तो आपकी उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जो स्केलिंग वगैरह, जो फैक्टर नॉर्मलाइजेशन वगैरह, वो इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे अपने को मिलेगा। तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाली बात है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पॉजिटिव वे में चाहिए कि कोई आपके साथ नेगेटिव चीज ना हो, उसको पाने के लिए इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्लैरिकल की खास करके मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का पीओ का इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चे हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो जोधपुर में जिनका क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है, पीओ का। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका वडोदरा गुजरात में है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आरआरबी पीओ वहां से अप्लाई किया है गुजरात से, और क्लैरिकल जो है वो राजस्थान से अप्लाई किया है। तो जिन बच्चों का 30 या 31 को इंटरव्यू है, मैक्सिमम का है, बहुत सारे बच्चों का आपको पता होगा, आप देख लेना, वो यहाँ पे दिक्कत होगी उन लोगों को। एक यानी क्लेरिकल, जिनका ओनली क्लेरिकल है कि हमारा पीओ नहीं निकला, बहुत से नेगेटिव हो रखे थे, सेक्शनल में पीओ में रह गए, तो डरने वाली बात नहीं है, नेगेटिव होने की बात नहीं, आपको मौका दिया है बहुत बड़ी आईबीपीएस ने। ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चे थोड़े डाइवर्टेड है। दूसरा, अभी इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, तो उनकी इंटरव्यू की तैयारी वगैरह पिछले 10-15 दिन से इन्होंने, जब से रिजल्ट आया है तब से इन्होंने कोई स्टडी की नहीं है पूरी इंटरव्यू पे, यानी क्लेरिकल की तरफ से। तो इनकी प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस एक टाइप से आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो इनकी प्रैक्टिस हो रही है वो एक टाइप से क्या हो गई है, पूरी की तरह से प्रैक्टिस जीरो पे पहुंच गई है, जीरो प्रैक्टिस पे पहुंच गई है। तो ये प्लस पॉइंट आप लोग, मतलब कहीं ना कहीं
क्योंकि एक चीज मैंने नोट की है, जो हमारे पास भी बहुत 100 के अराउंड जो बच्चे थे जिनका इंटरव्यू कॉल था, ठीक है, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी बोला है कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, क्लैरिकल की कोई तैयारी नहीं की, सर कैसे करें क्लैरिकल। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू है, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार इंटरव्यू पे फोकस्ड रहो, जिनका हो गया वो तैयारी करो, क्लैरिकल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे दोनों तरफ आप हिचकिचाओगे, गड़बड़ करोगे तो दोनों साइड से रह जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने है। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ था बाई चांस, सेक्शनल वगैरह किसी भी वे में नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए यहाँ पे ये प्लस पॉइंट बन के आता है। क्या प्लस पॉइंट बन के आता है कि ये पूरी तरह से आपके लिए खाली है, पूरी तरह से 100% आपके लिए ही है ये। तो यहाँ पे पीओ में मैंने जो देखा था, जो जितने बच्चे थे उनका मैक्सिमम 99% बोल दो सब बच्चों का क्लैरिकल क्लियर था, जिनका पीओ क्लियर है उनका क्लैरिकल भी क्लियर है। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का कॉम्पिटिशन थोड़ा सा क्या हुआ है, लो हुआ है, यानी वो कंपटीशन थोड़ा डाउन होगा। अब आपको वो उन चीजों पे काम करना है। तो ये एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए कि भाई ये कंपटीशन थोड़ा सा उतना भी ना हो, लेकिन कंपटीशन थोड़ा सा क्या हुआ है, डाउन जरूर हुआ है। और उसके बाद इतनी वैकेंसीज है तो कंपटीशन वैसे ही डाउन है। राजस्थान की कट ऑफ देख लो, आपकी 64 पॉइंट समथिंग गई है, इतनी कम कट ऑफ गई है राजस्थान को भी अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करते हैं तो कंपटीशन काफी हद तक कम है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको बस अपना 100% देना है, समझ आई बात। और जो पीओ में गलतियां हुई है, जिन बच्चों का नहीं हुआ था, वो गलतियां नहीं दोहरानी, सेक्शनल पे काम करना है। तुक्केबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आपने वाइल्ड गेसिंग नहीं करनी है, जितना आता है उतना एक्यूरेट वे में करके आना। सेक्शनल क्लियर करना कम जरूरी है, क्योंकि आरआरबीज में मैंने एक चीज देखी है कि आरआरबीज ओवरऑल में कम आपको मतलब खराब करता है, सेक्शनल में मार्क्स जरूर दे देता है। आईपीएस पीओएस बीपीओ वगैरह ओवरऑल में गड़बड़ करते हैं, लेकिन ये सेक्शनल में करता है। तो इस पे काम करना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप चले जाओ, बढ़िया तरीके से पेपर होगा। नेगेटिव मत करना, जैसे मैं करता हूँ जिस तरीके से, उसी तरीके नेगेटिव 0 रखना है अपने को। जितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग करके आना है। वाइल्ड गेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, मैथ्स रीजनिंग कुछ भी हो, आपको प्रॉपर एक मेंटेन्ड फॉर्म में जाना है। क्योंकि अब की बार मैंने देखा है कि 100+ अटेम्प्ट वाले बच्चे थे, उनका क्लियर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल राजस्थान पीओ में बात करूं, 84 85 अटेम्प्ट वाले बच्चों का क्लियर हो गया, उनकी इंटरव्यू कॉल हुई है। रीजन क्या है, वो एक्यूरेसी है। तो एक एक्यूरेट वे में आपको करके आना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। इस बार आपको मतलब बहुत फायदा मिलेगा वैकेंसीज का, कट ऑफ वगैरह लो जाएगी, आपने देख ही लिया। 70 से नीचे चली गई राजस्थान की, 70 से नीचे जाती नहीं है क्लैरिकल प्री की, देखो आप 70 से नीचे चली गई है। तो और भी अगर स्टेट्स की बात करें तो बहुत बेनिफिट है यहाँ पे। तो इस बार आपको प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा। 70 से नीचे बहुत सारे स्टेट्स की गई हैं जिनमें अच्छी खासी वैकेंसी है। तो फायदा उठा लो इस सिचुएशन का, लो कॉम्पिटिशन का फायदा उठा लो, नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहना। वो जो 2 घंटे या 2.5 घंटे जितना भी वो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड सिर्फ आप उस पेपर को दे देना, एक्स्ट्रा कुछ मत सोचना, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। और ये आरआरबी पीओ वाले जो बच्चों का जो मैंने सिनेरियो आपको बताया, वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। समझ में आई बात। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वन शिफ्ट है, सबसे प्लस पॉइंट वो है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह का पंगा ही खत्म। तो यहां से आपकी जो जेन्युइन जो आपकी वहां पे जेन्युइन वे में जो करके आओगे आप, वही ही चीज जो इनपुट दोगे वही चीज रिफ्लेक्ट होगी आपके रिजल्ट में। नॉर्मलाइजेशन वगैरह से कुछ नेगेटिव नहीं होगा, सबसे प्लस पॉइंट है। प्लस आईओएन वगैरह है तो कंप्यूटर वगैरह वाला भी सीन है, खराब जो हो जाता है जो सिस्टम नेटवर्क वगैरह जो भी है वो सीन नहीं होगा। तो बहुत ही प्लस पॉइंट है, इस मौके का फायदा उठाओ, खुद के माइंड को पॉजिटिव करो कि इस बार मेरे पास बहुत ही बढ़िया मौका है, सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो सारी की सारी आईपीएस ने मेरे फेवर में डाल दी है। ये चीज सोच के इस बार तो मैं फोड़ ही दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कि पूरा का पूरा मेरे फेवर में ही जा रहा है, ऐसा सोच के पेपर दे आओ, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। ये श्योरिटी है अगर आप बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके आगे तो ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करके आओ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज से मत जाने देना। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, पेपर फोड़ देना। पेपर देने के बाद बताना कमेंट सेक्शन में फोड़ दिया कि नहीं फोड़ दिया, ठीक है, फोड़ के आना है पेपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।